श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करो। तुम्हारी असफलता का कारण यह संसार नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी सीमित सोच है। सहारा लेना किसी को खोखला कर सकता है और अत्यधिक उम्मीदें मन को कमजोर बना देती हैं। इस संसार में सबसे बड़ा साथी तुम स्वयं हो, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और उसी पर निर्भर रहो। जो भी आज कमा रहे हो, उसका कुछ अंश भविष्य के लिए सुरक्षित रखो, क्योंकि कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरों की सोच तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी राह तुमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। सच्ची शांति का अनुभव वही करता है जो मितभाषी है। जितना कम बोलोगे, लोग उतना ही अधिक ध्यान से तुम्हें सुनेंगे। जो सच में तुमसे प्रेम करता है, वह तुमसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सबके लिए अनुकूल होता है, लेकिन उसका उचित फल केवल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कई कठिनाइयां और नकारात्मकता हैं, लेकिन इससे तुम्हें अच्छे बनने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। एक ही नाम के अनेक लोग हो सकते हैं, परंतु कर्म की पहचान अद्वितीय होती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण हों, उनका सामना करो। मित्रता या भक्ति में भी किसी सीमा का अतिक्रमण मत करो, क्योंकि अति में हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता, और इसलिए दूसरों की कमियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। समय का सदुपयोग करो। यदि इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ गई तो फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाएगा। सफलता के शिखर पर पहुंचो तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। इसलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और जो भी करो उसमें अपना सर्वस्व लगाओ। संसार की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान दो। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि भटकती है तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाओ जो दिल से बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन इस संसार में कुछ खोजने, समझने और अनुभव करने के लिए है। तुम्हें असफलता का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता केवल मन की सीमाओं से आती है, बाहर के हालात से नहीं। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें खोखला कर सकता है और अतिशय उम्मीदें कमजोर बना सकती हैं। हर इंसान को समझना चाहिए कि कुछ हिस्से जीवन में एकांत और आत्मनिर्भरता के होते हैं। चाहे तुम आज कितनी भी संपत्ति क्यों न अर्जित कर रहे हो, अपने भविष्य का भी ख्याल रखो। यह जीवन की सच्चाई है कि एक दिन हम उस पल में होते हैं जहां से हमारे काम हमारे लिए बोलते हैं। इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित कर कम बोलता है और अधिक सुनता है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए ठीक आता है, लेकिन जब उसका समय होता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूती देती हैं, और नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे अर्थों में महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहे। हर संबंध और परिस्थिति को समझदारी से निभाओ। भरोसे में सावधानी रखो, परंतु विश्वास करना भी सीखो। हर किसी का सच्चा रूप समय के साथ सामने आ जाता है। दुनिया में किसी के भी साथ का महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे अच्छे दिनों में साथ हो या बुरे दिनों में, यह साथ विश्वास और धैर्य की सच्ची परीक्षा है। याद रखो, अपने बल और साहस को दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि असली ताकत इसे संभालने में है। जब जीवन की राह पर बढ़ ही गए हो तो तूफानों से घबराना कैसा। जो रिश्ते सचमुच अपने होते हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाता। दुनिया में रिश्ते और अपनी धरोहर छोड़कर जाना ही सच्चा अर्थ है। तमाशा देखने वालों से घबराना नहीं, बल्कि जीवन को समझना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां और सफलता जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। दुख और तकलीफें केवल तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि
तुम्हें मजबूती का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए होती हैं। खुशी के क्षणों में हम अक्सर सिखाए गए सबक भूल जाते हैं, लेकिन कठिनाइयां हमें जागरूक करती हैं। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे जीवन में दर्द का कारण बनते हैं, चाहे उनका बाहरी रूप कितना भी आकर्षक क्यों न हो। समर्पण और सच्चा साथ वही निभाता है जो तुम्हारी गलतियों को समझकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन जो छोड़ना चाहता है वह एक ही गलती पर चला जाता है। जब किसी की अहमियत का एहसास होता है तो उसका अभाव महसूस होता है, और यह सच है कि आंसू हमेशा कसूर की आंखों से ही बहते हैं। टूटे हुए दिल की पीड़ा कांच की तरह तीखी होती है, जिससे इंसान विश्वास खो देता है और प्यार से दूर हो जाता है। जीवन हमें निरंतर अवसर देता है, परंतु कई बार हमें धोखा भी देता है। हर दिन एक नया संघर्ष और नई चुनौती लेकर आता है, मानो हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा हो कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी विषाक्त सोच से खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसे लेकर अधिक चिंतित मत हो। चेहरे और कपड़े अक्सर छलावा होते हैं, सच्चाई दिल की गहराई में होती है। जो तुम्हारे जीवन में सच्चा है वही तुम्हारी खामोशी को समझ सकता है। जो तुम्हें बिना शब्दों के दुआएं दे, उनकी कदर करना कभी मत भूलो। ढोंग से दूर रहो, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हारा असली अस्तित्व है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और लोगों के दिखावे में खोने से बचो। अब शब्द मन में चिंगारी की तरह जलते हैं, इसलिए उन्हें अनदेखा करना सीखो। घमंड एक भ्रम है, क्योंकि हम सभी इस धरती पर अस्थायी हैं। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब वे स्वयं अकेले होते हैं, लेकिन मन की शांति उसे ही मिलती है जो अपनी सोच और कार्यों में स्थिर रहता है। असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि हर बार गिरकर उठने की ताकत ही तुम्हारी मानसिक मजबूती को दर्शाती है। प्रेम हमेशा माफी देने को तत्पर रहता है, जबकि अहंकार माफी सुनने की अपेक्षा करता है। सदैव यह याद रखो कि जो बीज तुम अपने कर्मों में बोते हो वही तुम्हारे भविष्य की फसल होती है। अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि तुम्हारा जीवन प्रेम और शांति से भरा हो। असफलता की सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। विश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम स्वयं के भीतर सुकून तलाशते हो, तभी वह तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। जो अपनी आत्मा की शांति को अनुभव कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में सुख और संतोष पा सकता है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना मन को कमजोर बनाता है। आत्मनिर्भर बनो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अनुशासन और सफलता के मार्ग पर चलने का मतलब केवल आदर्श बातें कहना नहीं, बल्कि उन पर दृढ़ रहना है। अपने जीवन में अनुशासन को स्वीकार करो, क्योंकि अनुशासन ही वह आधार है जो तुम्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ सफलता की ओर ले जाता है। बिना अनुशासन के सफलता केवल एक सपना है। कभी यह भ्रम मत पालो कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही यह सोचो कि सबको तुम्हारी ही आवश्यकता होगी। सच्चा सफलता का मार्ग केवल अपने कर्मों से ही बनता है। याद रखो, लोग तुम्हारे कार्यों से तुम्हारी महानता को समझते हैं। असफलताओं से घबराओ मत, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। जो अपनी गलतियों से सीखता है और पूरी लगन से प्रयास करता है, उसके लिए असफलता भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। विश्वास और भय का संतुलन तुम्हारे जीवन का आधार है। डर और अविश्वास ही सभी दुखों का मूल है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे मन से प्रयास करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो रिश्ते सच्चाई पर आधारित होते हैं वही स्थायी होते हैं। झूठ पर टिके संबंध कमजोर और अस्थिर होते हैं। खुश रहने का कारण तुम्हारी आंतरिक शांति होनी चाहिए। दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन बिताने से केवल असंतोष ही मिलता है। जीवन में उन लोगों को याद रखो जिन्होंने तब तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जो संघर्ष का मार्ग अपनाता है वही असल में जीवन का अर्थ समझता है। अपने मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि मन में जमा हुई नकारात्मकता और गलतफहमियां जीवन में शांति और सुकून को दूर कर देती हैं। रिश्तों में सच्चाई का महत्व समझो, क्योंकि मन्नत पूरी न होने पर लोग केवल अपने विचार ही नहीं, भगवान और रिश्तों तक को बदल देते हैं। हर नाराजगी को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं है।
कुछ बातें खामोशी में ही समझी जाती हैं। अपनी भाषा को सहेज कर बोलो, क्योंकि वाणी अमूल्य है और वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात अधिकार और समानता की हो, तब सच्चाई की विजय के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। सच को सामने लाने के लिए साहस चाहिए। जहां सच के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, वहां अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। चिंता तुम्हें मार्ग से भटका सकती है, लेकिन चिंतन तुम्हारे मन को स्थिरता और दिशा दिखाता है। अपने जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव तब होता है जब तुम आत्म स्वीकृति का साहस करते हो। जो तुम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना भी बड़ी समझ और साहस का प्रतीक है। अपनी वाणी को मधुरता का प्रतीक बनाओ। उसे ऐसा रूप दो जो जीवन में शांति और सौहार्द का संगीत बिखेरे, न कि विवाद और विखंडन का बाण। याद रखो, जब तुम रात को जिस सोच के साथ सोते हो, वही सुबह तुम्हारे मन की दिशा तय करती है। केवल शारीरिक आराम मत खोजो, मन और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। शांति को प्राथमिकता दो। संगत का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि संगत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या तुम्हारे विचारों को नीचे गिरा सकती है। खुद को सहेजने और सही दिशा देने के लिए अपने आत्मविश्लेषण से प्रेरणा लो, क्योंकि अंततः तुम्हारे आत्मसंवरण का दर्पण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साथी है। जीवन में जो कुछ भी कहा गया है, उसे अपने कर्मों से सत्यापित करो। हारने से मत रुको, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ। खुशियां तुम्हारे कर्मों के माध्यम से ही आती हैं। यदि जीवन की राह कठिन लगे, तो उसे एक सीख और अपने संकल्प का हिस्सा बनाओ। अच्छाई पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई ही अंततः तुम्हारा असली साथी बनती है। समाज में अपनी पहचान बनाते हुए अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सार है। जीवन में सफल होना है तो बुराई करने वालों की संख्या से विचलित मत हो, बल्कि उसे अपने सुधार और संकल्प की प्रेरणा बनाओ। असफलताओं से कभी घबराओ मत। हर असफलता तुम्हें जीत के करीब लाती है। प्रेम और सहनशीलता से विरोधियों को जीतना भी एक सच्ची विजय है। अपने विचारों से विनम्र बनो और उन पर अडिग रहो। जो तुम सोचते हो, वही बनते हो। आत्मविश्वास और ईमानदारी से जीना ही सच्चे जीवन की राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर क्षण में अनेक भावनाओं का अनुभव होता है। जब दिल तकलीफ में हो और तकलीफ देने वाले भी दिल के करीब हों, तो यह समझना आवश्यक है कि जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। नाम और बदनामी को समझो। नाम तुम्हारे कर्मों से बनता है और बदनामी दूसरों के विचारों से। जीवन में बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, परंतु जब तुम सच्चे प्रेम या मित्रता का अनुभव करते हो, तो ये शिकायतें भी फीकी पड़ जाती हैं। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जिनका स्वभाव तुम्हारे मन को तकलीफ देता हो। जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें अनेक पन्ने अभी भी अनछुए हैं। जब तुम दूसरों की सहायता के लिए खड़े होते हो और फिर भी अपने को अकेला महसूस करते हो, तब समझो कि उम्मीदें केवल आत्मनिर्भरता से पूरी होती हैं। जीवन में सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। हर कठिनाई के बाद भी उम्मीद का साथ मत छोड़ो। राय उसी से लो जो निस्वार्थ हो, क्योंकि स्वार्थ में दिया गया सुझाव भ्रमित कर सकता है। सच्चा मित्र और सच्ची मित्रता उन स्थितियों में भी साथ रहती है जहां बाकी लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। जो तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं, उन्हें अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं। समय सीमित है और यही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर पल को समझदारी और संवेदनशीलता से बिताओ। अक्सर समय के साथ हम भी बदलते हैं और यह बदलाव हमारी सोच और शक्ति को निखारता है। भूलने और माफ करने की क्षमता तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण है, परंतु हर किसी को इस सच्चाई को समझने का सामर्थ्य नहीं होता। इंसान परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, परंतु तुम्हारा विश्वास मानवता में बना रहना चाहिए। तुम्हारी सच्ची जीत तब होती है जब तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करते हो। सफल होने की इच्छा असफलता के भय से कहीं अधिक होनी चाहिए। धैर्य ही सफलता का असली आधार है। रिश्तों में भी सच्चाई और समर्पण ही तुम्हें सच्चा साथी देते हैं। मित्रता की कद्र वही करता है जो साथ रहने के लिए कारण ढूंढता है, बहाने नहीं। वक्त की कसौटी पर खरा उतरना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में तुम्हारे बुरे समय में ही यह स्पष्ट होता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। अच्छे समय में तो सभी अपने लगते हैं, लेकिन कठिनाइयां ही अपनों और परायों की पहचान कराती हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, यह समझ में आता है कि माँ बाप के सिवा कोई भी तुम्हारा उतना ख्याल नहीं रख सकता। शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा केवल दूसरों के लाभ का साधन बनता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग सच्चे इंसान को समझते नहीं और गलत व्यक्ति को परख नहीं पाते। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है। तुम खामोश हो सकते हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अंधे हो। सच्चे रिश्तों में समझ और सम्मान का होना आवश्यक है, वरना लोग बातें करते हैं और कमजोरी का नाम दे देते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक समान हो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जब वासना पर विजय पाते हो तो आत्मा की शांति का अनुभव होता है। थोड़ा सा सकारात्मक प्रयास बड़े उपदेशों से कहीं अधिक लाभकारी होता है। अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता और सामंजस्य बनाए रखो, तभी जीवन में सच्ची शांति आएगी। यह भी सत्य है कि किसी के साथ अपने दुख को बांटना भी सुख का एक रूप है। इच्छाएं अधिक होने से दुख का कारण बनती हैं, और जिनके पास धैर्य और समझ है वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जीवन की राह में कई दर्द भरी कहानियां और बिखरी हुई वीरानियां होती हैं। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, और हर खुशी में गम की एक हल्की छाया होती है। यही जीवन का सफर है, जहां हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हर कदम पर सच्चे साथियों का होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे सफर को सहेज देते हैं। कोशिशें अंत तक करो, चाहे मंजिल मिले या न मिले। अनुभव भी एक अमूल्य खजाना है। जीवन एक सागर की तरह है, जो बहुत कुछ अपने भीतर समेटे हुए भी शांत रहता है। जीवन की गहराई तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिरता देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सहन कर सकते हो सहते रहो। जब सहन करना मुश्किल हो जाए तो शब्दों से नहीं, अपने संयम और शांति से उत्तर दो। जीवन ने तुम्हें समझदार बनाकर समझौते करना सिखाया है। तुम्हारे कार्य तुम्हारे शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं। कुछ रिश्तों में अपमान और तकलीफ सहने से बेहतर है कि अकेले रहो और अपनी शांति बनाए रखो। दुश्मन बनाकर संबंधों को विषैला करने के बजाय प्यार और सम्मान से रिश्तों को संवारना एक सच्चे व्यक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति जीवन में चुनौतियों को नतमस्तक होकर स्वीकार करता है, वही सच्चे मानवता के मार्ग पर चलता है। खुश रहने का मंत्र यह है कि तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, न कि उन पर जो तुम्हारे पास नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो भी होता है उसकी कृपा से ही होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन होता है, जो बार बार पुरानी तकलीफों को पकड़े रहता है। जो अपने विचारों को शांत रखता है वही सुख अनुभव करता है। सच्चा संतोष भीतर की शांति से आता है। जब तुम अपने कार्य में पूरी निष्ठा और सच्चाई से लगे रहते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा काम खुद बोलने लगता है। जीवन की यात्रा में अपनी तलाश में लगे रहो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो तुम्हें न समझे उसे पीछे छोड़ दो और अपनी राह पर अडिग रहो। जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं, यदि तुम अगले जन्म में भी किसी के साथ रहना चाहो तो समझ लो कि यह एक अमूल्य रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी उलझन में फंस जाता है और अपनी बात कहने की जरूरत महसूस करता है। कभी हम अपनों का साथ चाहते हैं और कभी उन्हें खुश देखने की कामना करते हैं। यह समझ लो कि जीवन एक दर्पण की तरह है। इसे टूटने से डर नहीं, बल्कि खुद में पूरी ईमानदारी से खड़े रहने की ताकत चाहिए। अपनी कमियों के बावजूद सच्चाई से जियो और बिना स्वार्थ के संबंध बनाओ। सच के सहारे बैठे रहना पर्याप्त नहीं है। इस संसार में वही आगे बढ़ता है जो अपनी कमजोरी को समझकर खुद को मजबूत बनाता है। परेशानी में जो सीख मिलती है वह किसी और से नहीं पाई जा सकती। जब भी ईश्वर कुछ छीन लेता है तो वह तुम्हारे लिए एक नई राह खोलता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, परंतु उनसे सीख लेना ही समझदारी है। जिन्हें हमने अपना माना वे कभी कभी सबसे अधिक दर्द देते हैं। शिकायत करना बेकार है, क्योंकि यह दुनिया अपनी आदतों से ही जीती है। हमारे जीवन में कई फैसले हमारे द्वारा नहीं, बल्कि हमारे भाग्य द्वारा लिए जाते हैं।
संघर्ष से ही जीवन का असली स्वरूप समझ में आता है, और वही लोग इतिहास बनाते हैं जो कभी थककर रुकते नहीं। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनका सामना करो। समस्याएं तुम्हें निखारती हैं, और अकेले संघर्ष करने से ही आत्म सशक्तिकरण आता है। जैसे एक धोबी की दुकान वहां निरर्थक होती है जहां पहनने के कपड़े ही नहीं होते, वैसे ही बिना लक्ष्य और उचित संघर्ष के जीवन भी अधूरा है। कभी अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि सच्ची यात्रा, चाहे वह छोटी हो या सत्य की, हमेशा अकेले ही होती है। समझो कि इस संसार में कोई पूरी तरह से तुम्हारा नहीं होता। बेटे और बहू का अपना घर होता है, बेटी का अपना संसार। शरीर भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ देगा, क्योंकि वह भी समय का ही दिया हुआ है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ हो। अहंकार अंधा बना देता है। ऐसे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाई। यदि तुम पूरी लगन और तन मन धन के साथ अपने लक्ष्य के पीछे लग जाओ, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारी राह में सहायक बन जाती हैं। इस जीवन को प्यार करो, चाहे अंधेरी रात हो या सुनहरी सुबह की प्रतीक्षा। हर पल में एक नया अवसर है। बस ईश्वर पर भरोसा रखो और समय पर विश्वास करो। दूसरों को नीचा दिखाने वाले स्वयं को कितना गिरा रहे हैं, यह उन्हें कभी नहीं समझ में आता। सच्चा मान और सम्मान तुम्हारे अपने मन से ही उपजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे आचरण का महत्व समझो। केवल तुम्हारे कदम मंदिर तक पहुंचाते हैं, परंतु अच्छा आचरण तुम्हें भगवान के करीब लाता है। इस दुनिया में चाहे पैसे की कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, असली संपत्ति अच्छे आचरण और आत्मसंतोष ही है। लोग अक्सर जीवित इंसान की उपेक्षा करते हैं और मृत्यु के बाद ही उसकी कमी महसूस करते हैं। जीवन एक कांटों भरी यात्रा है, और इस यात्रा में हौसला ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो रास्ता बनाते हैं, ना कि केवल चलते हैं। एहसान का मूल्य इतना गहरा होता है कि उसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। किसी पर अपने शब्दों का भार तभी डालो जब तुम उसे निभाने की शक्ति रखते हो। दुनिया में सबसे अनमोल दौलत तुम्हारा दिया हुआ वचन ही है। सत्य एक ऐसा विचार है जो समय के साथ नहीं बदलता। शांति के मार्ग पर चलने के लिए केवल शांति में ही विश्वास रखो। ध्यान का अर्थ है आत्मा को पहचानना, और आत्म विवेक का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। बाधाओं का सामना करते हुए भी चलते रहो। मजबूरी हमें हर परिस्थिति में ढलना सिखाती है। जीवन में बहाने मत बनाओ। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं चलते। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखो, क्योंकि यदि तुम अपने सपनों को नहीं जीते तो कोई और तुम्हें अपने सपनों के लिए उपयोग करेगा। सफलता का मार्ग अक्सर कठिनाई और अनुभवों से गुजरता है। इन अनुभवों में तुम्हारे सबसे अच्छे सबक छिपे होते हैं। यदि धन दूसरों की भलाई में काम आए तो उसका वास्तविक मूल्य होता है, वरना यह केवल एक बुराई का साधन बन सकता है। जीवन में सब कुछ देने की भावना से जियो। जितना दोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा, परंतु इसकी चिंता मत करो। सच्ची साझेदारी वही होती है जो दुख के समय में साथ खड़ी रहे। खुशियों में भागीदार तो सभी बन जाते हैं, परंतु सच्चा साथी वही है जो दुख का भार साझा करे। दुनिया तुम्हारी सफलता देखती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने कार्य में लगाओ और इस सफर को अपनी सच्चाई के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य काबिल हो जाता है तो अक्सर दूसरों को कमतर समझने लगता है, परंतु याद रखो, इंसान के शब्द नहीं बल्कि उसके कर्म और समय उसकी असली पहचान बनाते हैं। किस बात का घमंड है इस जीवन में जब अंतिम सफर के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है? यदि ठान लो तो समय को भी परास्त कर सकते हो। विश्वास खोना सबसे सरल है और उसे पाना कठिन। उससे भी कठिन है उसे बनाए रखना। इसलिए अपनी समझदारी को अहमियत दो, क्योंकि यही तुम्हें स्थायित्व देगी। रिश्तों में मजबूरी या बोझ नहीं होना चाहिए। यदि महसूस हो कि कोई तुम्हें टाल रहा है तो समझो कि सच्चाई और प्रेम वही है जो बिना शर्त के होता है। जीवन के छोटे छोटे क्षण बड़े सबक देते हैं। हर छोटी खुशी और हर छोटी तकलीफ जीवन का अनमोल हिस्सा है। यदि तुम अपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाओ तो तुमने जीवन की सच्चाई को समझ लिया है। जीवन में जीत और हार केवल तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।
जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करता है वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। सही संबंध वे होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहें, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। दुनिया का रिवाज यही है कि लोग दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, परंतु सच्चा सुकून वहां है जहां मन को शांति मिले, न कि केवल बाहरी संपत्ति। अगर कभी गिरो तो खुद उठना सीखो, क्योंकि जीवन में वही मजबूत होता है जो अपने बल पर खड़ा होता है। लोग सफेद पोशाक पहनकर खुद को महान दिखाते हैं, परंतु असली महानता सच्चे कर्मों में है। ऐसे रिश्ते मत पालो जो तीसरे व्यक्ति के प्रभाव में बदल जाएं। सच्चे संबंध सच्चाई पर आधारित होते हैं, न कि बाहरी प्रभावों पर। हमारे जीते जी किए गए कर्म ही हमारी पहचान है। कई लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। इस संसार में इंसान को दूसरों के नजरिए से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के कर्मों से विशेष बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत से लोग आते हैं, कुछ हाथ मिलाकर चलते हैं और कुछ गले मिलकर साथ देने का वादा करते हैं, परंतु समय आने पर दगा देकर चले जाते हैं। लोग अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में कभी उनकी नहीं थी। दिल की बात हर कोई करता है, लेकिन प्यार चेहरों से किया जाता है, आत्मा से नहीं। सच्ची खुशी का रहस्य यह है कि तुम अपने होने में संतुष्ट रहो, क्योंकि तुम अद्वितीय हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। यदि तुम मन से हार मान लो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। इसलिए मन की शक्ति बनाए रखना ही सच्ची जीत का मार्ग है। चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे इतना अधिक न बढ़ने दो कि वह कार्य में रुकावट बन जाए। अच्छे इरादे से किया गया हर काम एक दिन अपना फल अवश्य देता है। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, धैर्य और तप से ही संसार को प्रभावित किया जा सकता है। अगर कोई मार्ग डरावना लगता है तो उसे ठहर कर समझो, क्योंकि कठिनाई में भी सच्चे ज्ञान और साहस की परीक्षा होती है। जीवन में अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि वे ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। एक दिन जब वे तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम्हारी जिंदगी में एक खालीपन रह जाएगा। अपनी गलतियों को समझने और सुधारने में समय व्यर्थ मत करो। हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, परंतु संतोष ही सच्चे सुख की कुंजी है। सच्चे संबंधों को समय की परख होती है। लोग नहीं बदलते, केवल उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसलिए केवल उन्हीं को ज्ञान दो जो उसे समझने की क्षमता रखते हैं। जीवन में पतझड़ भी आता है, लेकिन याद रखो, कोई भी तुम्हारे कर्म और तुम्हारी किस्मत से तुम्हें अलग नहीं कर सकता। इंसान के कर्म ही उसकी पहचान है और यही उसकी सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, विवाद में उलझकर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सच्चा विवेक चुप रहकर भी अपनी पहचान बना लेता है। जिनकी बातों में केवल बकवास हो, उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही न दो। जीवन में वह लम्हा कठिन होता है जब तुम्हें टूटते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है, पर यह मजबूती तुम्हारी सच्ची शक्ति को दर्शाती है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझ पाए, क्योंकि लोगों के पास देखने के तराजू तो हैं, परंतु सच्ची राह नापने का मापदंड नहीं। अधूरापन और अधूरे लोग जीवन का हिस्सा हैं। सच्चे रिश्ते उनकी कमियों को अपनाने में ही सजीव रहते हैं। यदि तुम एकदम संपूर्ण व्यक्ति खोजने निकलोगे तो अंततः अकेले ही रह जाओगे। सच्चे व्यक्ति की पहचान उसकी नम्रता में होती है। जिन नियमों का तुम पालन नहीं करते, वे नियम दूसरों पर लागू नहीं होते। थोड़ा काबिल हो जाने पर लोग दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, परंतु याद रखो कि लंबा घमंड और लंबी जुबान अक्सर उलझन में डालते हैं। अपने जीवन में सच्चाई, ज्ञान और भक्ति का संगम साथ रखें, क्योंकि यही जीवन का सार है। क्रोध का नियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध में चिल्लाना सरल है, परंतु चुप रहना सच्चे सामर्थ्य का प्रतीक है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे पूरी सृष्टि उसे तुमसे दूर करने का प्रयास क्यों न कर ले। सच्चाई, ईमानदारी और सरलता का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वही तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस संसार में धन अर्जित करना महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु इसे अपने मूल्यों से बड़ा न बनने दो। जीवन में जब समय तुम्हारा साथ देता है तो तुम्हारी आवाज को सुनने वाले भी बढ़ जाते हैं।
लेकिन जब समय विपरीत होता है तो तुम्हारी सच्चाई भी लोगों के लिए बोझ बन जाती है। असली मूल्य जीवन के उन क्षणों में है जो हमें सजीव और संतुलित रखते हैं, जैसे हवा, पानी और शांति। खुद में वह बदलाव लाओ जिसे तुम इस संसार में देखना चाहते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक हैं और कोई उन्हें कैद नहीं कर सकता। ऐसे जियो जैसे कल का कोई वादा नहीं, और ऐसे सीखो जैसे तुम्हें अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करना है। सच्ची सफलता तभी संभव है जब तुम जीवन के हर पहलू को अपनी आत्मा से अपनाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार अनेक रंगों और व्यवहारों से भरा है। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहकर भी जलते हैं और कुछ सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। यह देखकर समझो कि इंसान की परख उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। घड़ी की टिक-टिक मामूली नहीं, बल्कि जीवन की क्षण भंगुरता की याद है, जो हर क्षण तुम्हारे साथ चलते हुए भी अनंत की ओर ले जाती है। लोग अच्छाई भी दिखावे के लिए करते हैं, इस पर ध्यान मत दो। सच्चे रिश्ते समय के साथ बदलते नहीं। आज ऐसे कई लोग हैं जो प्यार और सच्चाई की चाह रखते हैं, लेकिन वे इसे निभाना नहीं जानते। यह दुनिया पत्थर की पूजा करती है, जबकि सजीव और सच्चे संबंधों की कद्र नहीं होती। एक समय था जब छुट्टियां सुकून देती थीं, और अब हर चीज में व्यस्तता और मिलावट आ गई है। जिनके पास संबंध हैं, उनके पास अक्सर उनके लिए समय नहीं होता। जीवन की सबसे मूल्यवान सीख किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से मिलती है। कठिनाइयों में सलाह से अधिक साथ की आवश्यकता होती है। समय का चक्र चलता रहता है, सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, और यह सत्य है कि जैसा सुख स्थिर नहीं रहता, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। भरोसा यदि केवल भाग्य पर रखोगे तो वही पाओगे जो लिखा है, लेकिन यदि स्वयं पर भरोसा रखोगे तो वह पाओगे जो तुम सच में चाहते हो। जीवन में आत्मा का संबंध शरीर से वही है जैसे पुराना वस्त्र छोड़ देना। सुख कई बार हमें गलत राह की ओर ले जाता है, परंतु विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को भूलना आवश्यक है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से नफरत करते हैं, उनके साथ संघर्ष में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, और जब वे सीमाएं समाप्त हो जाएं, तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। संघर्ष से सीखो और संस्कारों से अपने व्यक्तित्व को सजीव रखो। जीवन में समझदारी ही तुम्हें सही राह पर ले जा सकती है। बुराई का सामना धैर्य और सत्य से करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली मित्र और सच्चा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से दूरी ही भली है जिन्होंने तुम्हारी निकटता की कद्र नहीं की। जीवन में संभल कर चलना परिपक्वता का प्रतीक है, लेकिन अज्ञानता में फंसने से बचो। इस दुनिया में लोग भगवान को भी आजमाने से नहीं चूकते। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, परंतु वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। यही सच्चा संतोष है। जीवन तुम्हें अपनी धुन पर नचा सकता है, परंतु अपनी आत्मा और मूल्यों के साथ जीना ही सच्चा संतोष है। लेकिन यह ध्यान रखो कि उसकी धुन में खो जाने के बजाय अपने विश्वास पर डटे रहो। पैसा इतिहास की सबसे अनूठी खोज है, जो इंसान के चरित्र को परखने का साधन बनता है, लेकिन असली मूल्य तुम्हारे विचारों और कर्मों का होता है। शब्द और कार्य ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। इसलिए जो भी कहो, सोच समझ कर कहो। सेवा सबकी करो, परंतु सेवा का सच्चा प्रतिफल केवल ईश्वर ही दे सकता है। इसलिए निस्वार्थ सेवा करो और किसी से अपेक्षा मत रखो। सत्य की राह पर चलने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, और हर संघर्ष में संयम ही तुम्हारी शक्ति बनता है। वर्तमान का सुख पूरी तरह से अनुभव करो, क्योंकि भविष्य का भरोसा अनिश्चित होता है। माता पिता का आदर उनके जीवित रहते करो, क्योंकि बाद में पछताना जीवन का एक हिस्सा बन सकता है। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है। अगर कहीं बार बार तुम्हारा अपमान होता है, तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। रिश्तों में सच्चा साथी वही है जो समझदार हो, ना कि केवल बाहरी रूप से आकर्षक। कभी कभी गुस्सा करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे केवल उन पर निकालो जो तुम्हें मना सकते हैं। दुख के क्षणों में आंसू दिल का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन सच्ची समझदारी यह है कि इन्हें अपने संकल्प का हिस्सा बनाओ। हर सुबह नए अवसरों की ओर इशारा करती है। जीवन में चिंता करके कुछ नहीं बदलता, इसलिए जैसा भी है उसे अपनाओ।
कुछ बातें समय के साथ ही ठीक होती हैं। किसी भी बीते हुए संबंध को पकड़कर मत रखो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही असली मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जब देता है तो बिना शर्त देता है, परंतु जब कुछ वापस लेता है तो लिहाज नहीं करता। यदि तुम्हारे शब्दों में दर्द होने के बाद भी कोई उसे महसूस नहीं कर पाता, तो समझो कि तुमने अपना दर्द गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। यह सत्य है कि किस्मत के फैसले बदलना कठिन हो सकता है, परंतु तुम्हारे स्वयं के फैसले ही किस्मत को बदलने का कारण बन सकते हैं। जीवन की शिक्षा बार बार सुनने में ही समझ आती है, क्योंकि यही हमें अपने कदमों पर नजर रखने और गलतियों से बचने के लिए सजग बनाती है। संभावनाओं और संघर्षों से कभी पीछे मत हटो। अगर रास्ते में किसी और के स्वार्थ और मतलब की गंध आने लगे तो समझदारी से आगे बढ़ने का निर्णय लो। बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। इंसान का मन कभी कभी इतनी उलझन में होता है कि वह अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देने से भी नहीं चूकता। जीवन में कुछ अवसरों पर अपने मन को मना लेना ही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत खुशी नहीं देती। समझदार व्यक्ति अपने विचारों से चलता है, जबकि अज्ञानी अपनी जुबान से। दूसरों के सामने अपनी बड़ी छवि बनाने के लिए घमंड का सहारा मत लो। घमंड केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे रिश्तों को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह खोजने के बजाय अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सच्चा सुख देता है। संघर्ष ही सच्ची महानता का मार्ग है। बिना कठिनाई के कोई भी सच्चा नायक नहीं बन सकता। जैसे एक पत्थर मंदिर में भगवान तब बनता है जब उस पर हथौड़े की कई बार चोट होती है, वैसे ही इंसान संघर्षों से निखरता है। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि समय के साथ बुद्धि अपने आप नहीं बढ़ती, उसे नित्य अभ्यास और ज्ञान से संवारना पड़ता है। अपने मन की अदालत में जाओ और खुद से सच्चे उत्तर प्राप्त करो, क्योंकि वहीं तुम्हारे दिल के फैसले होते हैं। दुनिया तुम्हें बाहरी दिखावे के लिए चाह सकती है, लेकिन सच्ची कदर वही करता है जो तुम्हें सच्चे प्रेम से देखता है। जो भी तुम करना चाहते हो उसे ईमानदारी से अपनी योजनाओं में उतारो। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे गन्ने में रस वहीं होता है जहां गांठ नहीं होती, वैसे ही जीवन की मिठास सरलता और सहजता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे दिनों की तलाश मत करो, उन्हें खुद बनाओ। समझदारी यही है कि हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। गिरकर उठने का साहस रखने वाले कभी हार नहीं सकते। जो दिल से चाहते हो वह देर से सही, पर मिलता जरूर है। मंजिल की राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो उसे पाने की सच्ची चाह रखते हैं वे कभी पीछे नहीं हटते। यदि तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी सृष्टि उसे तुम्हारे पास लाने में सहायता करती है। खुद को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ है और असफलता केवल एक कदम है। जीवन को कभी कभी खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीजें भी समय पर नहीं मिलती। अपने जीवन में किसी को इतनी अहमियत मत दो कि उनके बदलने पर तुम खुद से नफरत करने लगो। जो हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं वे खुद को और अपने संबंधों को कमजोर करते हैं। वे अक्सर दूसरों की बहुत फिक्र करने वाले होते हैं। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां फिर से जाना मुमकिन नहीं होता। बचपन की मासूमियत, पुराना घर और पुराने दोस्त, अपने आत्मसम्मान को सहेज कर रखो। यही तुम्हारी असली संपत्ति है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। किसी चीज में यकीन रखना और उसे न जीना अपने आप से बेईमानी है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। याद रखो, अंधेरा कभी सुबह को रोक नहीं सकता। गलतियां खोजने से पहले खुद को देखना महत्वपूर्ण है। कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारी बात को सही समझा जाए। जिससे सबसे ज्यादा शिकायत है उसे प्रेम भी होता है, क्योंकि वही दर्द अक्सर दवा बन जाता है। दृष्टि को बदलो और जीवन को आनंदमय बना लो। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या किया है। यार नहीं रहे, कोई बात नहीं। बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। पर एक बार सोचो कि क्या हमने कभी तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है। अपने कर्मों पर नजर रखो और अपने आत्मसंतोष से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी मायूस हो जाते हैं, और दूसरे जो डर कर भी अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। असली ताकत
बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि दया और करुणा में होती है। किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले धारणा बनाना अज्ञानता है। विपत्ति में धैर्य रखना, वैभव में दया दिखाना और संकट में सहनशील रहना व्यक्तित्व की असली पहचान है। बुरे समय में अपनों का मूल्य समझ आता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां की याद बनो, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद किया जाए, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारे स्वागत के लिए उत्सुक हों। प्रेम में सच्चाई है, परंतु नफरत लोगों के दिल में गहराई से बैठ जाती है। धोखा तुम्हारे निर्णयों की कसौटी है। एक बार धोखा चेतावनी है, दूसरी बार सीख, और तीसरी बार तुम्हारी ही निर्णय की गलती। बदला लेने का विचार त्यागो, क्योंकि खराब फल अपने आप गिर जाते हैं। घर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वह जगह है जहां शांति और सुकून मिलते हैं। किसी भी रिश्ते में अत्यधिक गहराई में मत जाओ, क्योंकि कई बार गहराई में जाने से खुद का अस्तित्व खो जाता है। जो लोग अत्यधिक गुस्से में रहते हैं वे अंदर से अक्सर कमजोर होते हैं। मीठे शब्द हर बार सच्चाई के नहीं होते। आजकल छल करने वाले भी मीठे बोलते हैं। अपनी कमजोरियों पर भरोसा न करो, क्योंकि वे तुम्हें धोखा दे सकती हैं। असल आजादी आत्मसंतोष और आत्मसंयम में है। यदि थके हो तो यह मानो कि यह तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। सब्र रखो, पहले से बेहतर होकर लौटो। जीवन में मंजिल तो मिल जाती है, परंतु हमेशा वही लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल ने सच्चा समझा। खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है, और जीत का असली स्वाद चखने के लिए पहले हार का अनुभव आवश्यक है। जो लोग जोखिम उठाते हैं वही जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। अपने आप को सशक्त बनाओ और आत्मनिर्भर रहो। परेशानियों की जड़ अक्सर हमारी खुद की अत्यधिक अपेक्षाएं होती हैं, इसीलिए संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, जीवन का आनंद लो और अपने कर्म में लगे रहो। घर पर प्रतीक लगाने से नहीं, बल्कि अपने दो पैरों पर मेहनत से ही सफलता मिलती है। किसी को सच्चा प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का सच्चा प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। यह सत्य है कि बाहर से लोग मीठे दिखते हैं, लेकिन भीतर से कुछ लोगों का मन गहरे अंधेरे में होता है। यही लोग हमें जीवन में सच्चाई और रोशनी का मूल्य सिखाते हैं। जिनके दिल साफ होते हैं, अक्सर उन्हें ही दुनिया गलत साबित करने में लगी रहती है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। सहनशीलता दृढ़ संकल्प का मूल है, और सत्य पर चलने वाले लोग भले ही परेशान हों, पर वे कभी पराजित नहीं होते। किसी भी जीवन में परिवार का प्रेम हमेशा से अनमोल होता है। दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन माता पिता का सच्चा प्रेम केवल अपनेपन से मिलता है। जीवन में जो सच्चा है वही तुम्हारे साथ रहेगा। समय ही असली शिक्षक है, और वही हमें दिखाता है कि कौन कितना अपना है। ईश्वर को खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वह वहीं मौजूद है जहां तुम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हो। जीवन में अवसर सबको मिलता है, बस अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। जीवन और मृत्यु के बीच का सत्य वही है जो हमें विनम्रता और समझ का पाठ सिखाता है। जिस तरह कलम की स्याही छिपी होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर सच्ची शक्ति छिपी होती है, जो सही समय पर प्रकट होती है। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे चमकदार सुबह आती है। जो लोग कठिन रास्तों पर चलते हैं वही सच्ची मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन का अर्थ समझ में आता है जब तुम अपने आंसू खुद पोंछना सीखते हो और खुद को संभालते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई यही है कि बचपन में जब तुम पिता के कंधे पर बैठते थे तो अनजाने में तुम उस भगवान के करीब होते थे जो तुम्हारा सच्चा रक्षक और मार्गदर्शक है। तुम्हें किसी से बेहतर की तलाश की आवश्यकता नहीं। सच्चे प्रेम में कोई तुलना नहीं होती, बस निस्वार्थ समर्पण होता है। प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। वहां पहुंचना कोई गारंटी नहीं, पर विश्वास के साथ किया गया हर कदम सच्चे अर्थों में पूजा है। कोई भी कार्य दिखावे के लिए मत करो, जो भी करो दिल से करो। चाहे लोग तुम्हारी तारीफ करें या आलोचना, उसे विनम्रता से स्वीकार करो। यह सच है कि इंसान की कद्र उसकी मृत्यु के बाद होती है, लेकिन सच्चा जीवन वही है जो हर क्षण अपनी आत्मा के अनुसार जिए। वफादारी का अर्थ है संयम और संतुलन। किसी को इतना मान मत दो कि वह इसे अपने अहंकार में बदल दे।
सच्चे व्यक्ति से संबंध रखना, क्योंकि वही सत्य के प्रति कठोर और खतरनाक होता है। इच्छाएं कभी स्थिर नहीं रहती, इसीलिए उन्हें नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जीवन में संतुलन ही सच्चा सुख है। अपने कार्य में ईमानदारी और मेहनत से लगे रहो। सफलता पाने के लिए धैर्य उतना ही आवश्यक है जितना श्वास के लिए ऑक्सीजन। असफलताओं पर पछताने की बजाय फिर से प्रयास करो। जीवन का एक गुण मंत्र है, अपने गहरे रहस्यों को अपने तक सीमित रखो, क्योंकि यह तुम्हारी शक्ति और स्थिरता बनाए रखेगा। जो लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, वही सच्चे साथी हैं। इच्छा शक्ति के बल पर ही तुम अपने जीवन को आकार दे सकते हो। जीवन में केवल गति ही महत्वपूर्ण नहीं है, सच्चे आनंद की खोज भी उतनी ही जरूरी है। सच्चे सुख का अर्थ है दूसरों के दुहक को समझना और उसमें सहानुभूति दिखाना। अपने विचारों को इतना प्रबल बनाओ कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएं। शांति हमेशा सत्य में होती है, इसलिए सत्य का सामना करने से कभी मत घबराओ। दूसरों को मदद करने का हाथ बढ़ाओ, पर सोच समझकर। जो भी करो उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची नजदीकी और बेवफाई का अर्थ तब समझ आता है जब तुम दूर तक का सफर तय करते हो। कभी ऐसा लगता है कि खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते रहने का साहस ही असली विजय है। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो, चाहे सोने में बदलो या उसे बेकार में गंवा दो। अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि अच्छाई का अवसर हर बार नहीं मिलता। ईंट मजबूत रखो, क्योंकि सच्चे शाबाशी और धोखे दोनों पीठ पीछे से मिलते हैं। जब किसी को छोड़ना पड़े तो उसे जीने दो, क्योंकि सच्चाई यही है कि जो समझने वाले हैं वे बात का अर्थ समझते नहीं, और जो समझते हैं वे उसमें अर्थ निकालते रहते हैं। एक उपहार पवित्र तब होता है जब वह सही समय पर सही व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से दिया जाए। सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। कोई कीचड़ में खिलते कमल में सुंदरता देखता है तो कोई चांद में भी कमी ढूंढता है। मन को संयमित करना कठिन है, लेकिन जो चीज देर से मिलती है वही ठहरती है। इसीलिए धैर्य और विश्वास रखो। अकेले रहना सीखो, क्योंकि यह सच्चाई है कि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। ऐसे लोगों को जो केवल स्वार्थ से जुड़े होते हैं, अपने जीवन से हटाना ही सबसे अच्छा है। चाहे घर के अंदर कितना भी दर्द हो, बाहर की दुनिया के लिए एक मुस्कान दिखाओ। समर्पण तुम्हारे अहंकार को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। बीते हुए पलों का मुंह छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सोचा है। ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी और संतुलित होती है। कुदरत का नियम है कि वही बनता है जो सहन करने की शक्ति रखता है। जमीन पर रहते हुए भी आत्मा से जुड़ना ही सच्चा संतोष है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आंखें बंद करके तुम पर भरोसा करता है, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना कठिन होता है। सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस बनाए रखो, क्योंकि सच्चाई ही सच्चे आत्मविश्वास का आधार है। इंतजार की अपनी एक अजीब सी सीमा होती है, जो तुम्हें किसी और नहीं बढ़ने देती और ना ही पूरी तरह छोड़ने देती है। वास्तविक सफलता वही लोग हासिल करते हैं जो परिस्थितियों और समय को लेकर रोते नहीं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अंत होता दिखता है, चाहे वह राजनीति, कानून, शिक्षा, चिकित्सा हो या फिर परिवार का विघटन, लेकिन स्थिरता का पालन करने वाला हर स्थिति में स्थिर और शांत रहता है। भगवान पर विश्वास उसी क्षण संभव है जब तुम स्वयं के प्रति सच्चे हो और दूसरों के भावनाओं का सम्मान करते हो। किसी के जज्बात का मजाक ना बनाओ, क्योंकि हर व्यक्ति का दर्द केवल वही जानता है। यदि थक गए हो तो धैर्य रखो और अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करो, क्योंकि यही तुम्हें पहले से भी अधिक मजबूत बनाएगी। रिश्तों को समय का खेल मत बनाओ, सच्चे संबंधों के लिए समय निकालो। जो लोग अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं और अपने दिल में जुनून रखते हैं, वही असली सफलता की राह तक पहुंचते हैं। असफलता सिखाती है, जबकि सफलता हमें सत्य से भटका सकती है। तपस्या का अर्थ है अपनी पीड़ा सहन करना और दूसरों को पीड़ा ना देना। जो लोग अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं, वे इतिहास भी बदल सकते हैं। उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक मत रुको।
सत्य हमेशा अंत में अपनी चमक दिखाता है, जैसे तारे अंधेरे में चमकते हैं। सच्चे साथ का अनुभव वहां होता है जहां नियत और आत्मा साफ होती है। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की जरूरत हो तो दान वृत्ति से उसे दो, क्योंकि तुम देने वालों में हो। यह ईश्वर की कृपा है। हर किसी का अपना दर्द होता है और तुम्हें यह समझना चाहिए कि किसी के भावनाओं का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कभी नफरत, कभी गलतफहमी और कभी नजरअंदाजी से हमारे विश को तोड़ते हैं, खासकर तब जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। तुम्हारे हालात एक दिन जरूर बदलेंगे, लेकिन तब तक बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, समय उन्हें सिखा देता है। इस जीवन में किसी के साथ होने से अधिक खुद के साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सत्य है कि अंततः तुम्हें अपने हर संघर्ष का सामना अकेले करना होगा। नफरत की एक सच्चाई यह है कि यह मोहब्बत की तरह छलावा नहीं देती। हमारे जीवन का चरित्र हमारी जिम्मेदारी है, चाहे जन्म हमें जैसा भी मिला हो, परंतु जो व्यक्तित्व हमने बनाया है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। यह जीवन की अजीब कहानी है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ लेता है। जीवन में रिश्ते और दोस्ती की मिठास को बनाए रखने के लिए केवल एक शर्त है, ईमानदारी। दूसरों की बातों पर विश्वास करके बिना जाने किसी के बारे में धारणा मत बनाओ। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बन सकते। अपने मन और जीभ पर नियंत्रण करो, क्योंकि वही सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अफवाह अपने आप फैलती है, परंतु सच्चाई को ढूंढना पड़ता है। जीना उनके लिए सीखो जो तुम्हारे लिए समर्पण करते हैं। अतीत में हुई गलतियों से सीखो, परंतु उनसे पछतावा मत करो। हारना असफलता नहीं है, लेकिन हार के बाद निराशा में डूब जाना सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रुकावटें आएंगी, परंतु आत्मविश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना ही सच्ची विजय है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करो। लहरों के डर से नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक सच्चा विजेता वही है जो अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से अपने सपनों की नींव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक भरे हुए थैले की तरह है। यदि उसे केवल देखते रहोगे तो वह भारी लगेगा, लेकिन अगर उसे अपने कंधे पर उठा लोगे तो उसका भार हल्का महसूस होगा। दिल के भीतर गहरे दर्द को सहन करना कठिन होता है और अक्सर इसे किसी के सामने व्यक्त करना भी आसान नहीं होता। सफाई केवल वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने का स्थान हो। खुश रहना एक कला है जो समय और परिस्थितियों से सीखी जाती है। हर क्षण में कुछ अनमोल होता है, उसे महसूस करना ही सच्ची समझ है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। धैर्य और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन सफलता पाने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास रखना अनिवार्य है। जब कोई सहारा छोड़ दे तब ईश्वर हमेशा तुम्हारा हाथ थामने के लिए किसी और को भेजता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी आत्मा है। सफलता कुछ करने की क्षमता से आती है और असफलता कुछ न कर पाने के भय से। जो सच्चे साधक होते हैं वे सुख दुख, सम्मान अपमान को समान भाव से स्वीकार करते हैं। हमारे विचार जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह ध्यान रखो कि तुम किस प्रकार के विचारों को बढ़ावा दे रहे हो। पवित्रता, धैर्य और संयम, यह तीन गुण जीवन के सभी कष्टों को हल्का करते हैं। हर दिन अद्भुत नहीं होता, पर हर दिन में कुछ अद्भुत अवश्य होता है। जीवन में सादगी अपनाओ। पुराने कपड़े, माता पिता का स्नेह और सच्चे साथी का साथ, ये जीवन के सबसे अनमोल आभूषण हैं। मौन से अपनी अहमियत समझने का प्रयास करो। यदि कोई खामोश होकर भी तुम्हारे लिए खड़ा है तो वह सच्चा प्रेम करता है। विवाह और संबंधों में एक दूसरे की गलतियों की खोज करने के बजाय एक दूसरे को समझने का प्रयास करो। यही सच्चा प्रेम और सच्चा बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन की विडंबना है कि कई बार हम कुछ पाने के प्रयास में खुद को ही खो देते हैं। सबसे बेहतरीन दृष्टि वही है जो स्वयं की कमियों को देख सके और उन्हें सुधारने का प्रयास करे। यह सच है कि हर कोई मोर को पसंद नहीं करता, फिर भी वह अपने सौंदर्य में पूर्ण है और कोयल अपने मीठे बोल से सबके दिलों को छू जाती है।
यहां फर्क केवल बात करने के तरीके का है। अपनी बातें चाहे जैसी भी हो, उन्हें खुलेआम कहो, लेकिन कभी कभी खुद के लिए थोड़ी शांति में जी लेना भी जरूरी है, क्योंकि यह समय किसी से यह नहीं कहेगा कि थक चुके हो, आराम करो। सभी जिद हमें खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते, वे कभी तुम्हारे सच्चे नहीं हो सकते। जीवन में कभी उन पलों में लौटना अच्छा होता है जहां सब अपने से लगते थे और तुम स्वतंत्र थे। जो कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं, उन्हें लोग अधिक पसंद करते हैं। पछताने का समय नहीं, बल्कि ऐसा करने का प्रयास करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, तो पहले तुम दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हर कठिनाई के साथ दृढ़ता से डटे रहना ही सच्ची जीत है। जो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते, वे आगे नहीं बढ़ सकते। अपने सपनों पर विश्वास रखो और उन्हें साकार करने का साहस करो। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और हर दिन एक नया अवसर है जिसे तुम्हें ही भुनाना होगा। लोग बदलते हैं और यह हमें भी संभलने का अवसर देता है। नफरत और प्रेम दोनों ही दिल से होते हैं, उन्हें सही दिशा में प्रयोग करना सीखो। इंसान को सबसे पहले उसकी जुबान और पैसे से दूरी मिलती है, और जीवन में दिल की शुद्धता आवश्यक है। सत्य को निर्भीकता से कहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारी सच्चाई समझेगा, और जो पराया है वह तुम्हें छोड़ देगा। भीड़ से अलग हटकर अपना मार्ग बनाओ, क्योंकि जीवन समाधान खोजने के बारे में है, ना कि केवल गलतियां निकालने के। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझते नहीं, उनके सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी उड़ान है। यह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण का परिणाम है, किसी अन्य की दी हुई दौलत से नहीं। जीवन का दरिया कितना भी गहरा हो, विश्वास रखो कि तैरने का साहस तुम्हारे भीतर है। दूर रहो उन लोगों से जो तुम्हारे साथ होकर भी वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके सामने अपनी भावनाओं को मजबूरन मत दिखाओ। जीवन में सच्चे लोगों का आना हमारी किस्मत है, और उनके प्रति आभार ही हमें संतुलित रखता है। किसी के कहने से किसी के बारे में गलत धारणा ना बनाओ। जो सच्चाई है उसे देखो और जानो, क्योंकि दुनिया में कई लोग तुम्हारी अच्छाई पर शक करेंगे, पर बुरी बातें तुरंत मान लेंगे। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए कभी कभी सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। पैसे का प्रभाव भले ही हो, परंतु असली मूल्य इंसान के सच्चे आचरण में है। आजकल लोग अक्सर स्वार्थ के कारण रिश्तों में जुड़ते हैं, परंतु सच्चा संबंध वही है जो बिना स्वार्थ के बना रहे। अपने शब्दों को सोच समझकर कहो। मौन भी कभी कभी सबसे सुंदर उत्तर होता है। बहस से केवल नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और छल का फल कड़वा ही होता है। चाहे अभी या बाद में, प्रेम कोई खेल नहीं, बल्कि एक गहरी भावना है जो किसी के प्रति एक बार आ जाए तो जीवन भर बनी रहती है। सहारे इंसान को खोखला कर सकते हैं, और दूसरों पर अत्यधिक उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। इसलिए अपनी शक्ति पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई साथी और मददगार नहीं है। धैर्य और संयम जीवन के दो मजबूत स्तंभ हैं। जब सुख आए तो अहंकार से दूर रहो, और जब दुख आए तो धैर्य बनाए रखो। जो लोग खुद को बदलने का साहस रखते हैं, वही दुनिया को बदलने में समर्थ होते हैं। सच्चा यार और विश्वास अपने भीतर से शुरू होते हैं। जो चला गया वह किसी कारण से गया, और जो पास है वही सच्चा है। सकारात्मक सोच हर परिस्थिति को नई रोशनी में देखना सिखाती है। किसी ऐसे व्यक्ति से लगाव मत रखो जिसके साथ बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े। संबंधों का मूल्य उसे खोने के बाद ना समझो, बल्कि उसी समय समझो जब वह तुम्हारे साथ है। अपने स्वभाव को दूसरों के लिए ना बदलो। लोग तब तक तुम्हारी अच्छाई को नहीं मानते जब तक तुम उनके काम नहीं आते। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारी असफलताओं को नजरअंदाज करता है और सफलताओं का उत्सव मनाता है। सच्चा मित्र एक गहरी कविता की तरह है, समझने में कठिन और मोती की तरह अनमोल। अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य निर्धारित करो। यदि उद्देश्य नहीं है तो जीवन केवल एक भटकाव बन सकता है। ठोकरें और असफलताएं ही हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। हर यात्रा का एक अंतिम पड़ाव होता है जहां सभी उतर जाते हैं,
यही जीवन का सत्य है। कोई भी काम अगर पहले प्रयास में सफल नहीं होता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह कि प्रयास को सुधारने की आवश्यकता है। हर पल अपनी शक्ति पर भरोसा करो, अपनी राह चुनो और साहस से हर बाधा का सामना करो। यही वास्तविकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य जीवन का अटल नियम है और निरंतर विकास इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में जुटा रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो वह रिश्ता कभी नहीं टूटता। यदि धन और ऐश्वर्य में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर त्याग नहीं करते। जीवन में जो छोटी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, उनका उद्देश्य अच्छा या बुरा नहीं होता। जीवन तो बस चलता रहता है। यदि तुम व्यापार में सफल होना चाहते हो तो यह समझो कि इच्छाओं का समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। मदद के लिए हाथ बढ़ाना तुम्हारा सच्चा धर्म है, और यदि नहीं तो शुभ कामनाएं देकर अपने साथियों को उनके मार्ग पर जाने दो। यदि हम जीतते हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं, और यदि हारते हैं तो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, उनके शब्दों को अपने साहस में बदलो। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और सच्ची साधना मन और बुद्धि में होती है, किसी भी बाहरी वस्तु या स्थान में नहीं। अपने विचारों में संयम और प्रेम को बनाए रखो। सच्चाई को शांत स्वर में कहना चाहिए, पर जब कहो तो यह ध्यान रखो कि वह केवल सही और आवश्यक हो। दुनिया को हमारे धैर्य से ही सुकून मिलता है, लेकिन सत्य को सामने रखने पर वही सत्य कड़वा लगता है। जीवन ने एक बात जरूर सिखाई है, अपने आप में खुश रहना और किसी से अपेक्षा न रखना। अच्छी संगति का असर दूर तक होता है, जैसे चंदन का पेड़ अपने पास की हवा को भी सुगंधित कर देता है। अपने गुणों और सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सच्चा दर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ है यथार्थ से जुड़े रहते हुए अपनी भीतरी रोशनी को पहचानना। स्वयं को कुछ बनाने का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति हो। तुम्हें बस अपनी आत्मा के करीब आना है, उसे अनुभव करना है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि दुनिया पहले से ही तुम्हारी आलोचना के लिए तत्पर है। परिवार के बिना इंसान अकेला है, पर परिवार के साथ हर खुशी दोगुनी हो जाती है। जीवन की सरलता ही उसकी सच्ची सुंदरता है। उदासी हमें गहराई और स्थिरता देती है, जबकि खुशियां शाखाओं की तरह फैलने का अवसर देती हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सोच का स्तर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। कामयाबी के लिए प्रेरणा का दोहरा स्रोत जरूरी है। एक जो तुम्हें पीछे खींचे ताकि तुम उससे सीखो, और दूसरा जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करे। अपनी बात कहने का अंदाज हमेशा ऐसा रखो कि उत्तर भी उतना ही मधुर मिले। किसी पर निर्भर रहने से अधिक अपनी आत्मशक्ति में विश्वास रखो। बुद्धिमान वही है जो अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़ा होकर कार्य करे। योग्य मित्र मिले तो उनके साथ संबंध बनाए रखो, क्योंकि अच्छे मित्र ही जीवन को संजीवनी देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर से शांति और संतोष की तलाश करता है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जीवन में हर एक अनुभव का एक उद्देश्य है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और यह हमें एक नई दिशा देने के लिए होता है। अगर हमें दूसरों से उम्मीदें नहीं होंगी तो हम खुद को और अपने जीवन को बेहतर समझ पाएंगे। जो हम चाहते हैं वही हमें खुद से मिलता है। अगर हम प्रेम, धैर्य और आंतरिक शांति की खोज करेंगे तो यही हमें जीवन में मिलेगा। किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य हमेशा निष्कलंक और निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस उद्देश्य से किए गए कार्य ही सच्चे होते हैं। जो कुछ भी हमने पाया है वह पहले हमारी सोच से हुआ है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। कभी भी अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग और उसकी गति अलग होती है। ईश्वर के मार्गदर्शन में ही असली शक्ति है। जो अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहते हैं वे कभी असफल नहीं होते। हर संघर्ष एक सीख है और हर चुनौती एक अवसर। जीवन में संतुलन बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम को सही तरीके से करना। कभी हार मानने का नाम न लें, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद से लड़कर विजय प्राप्त करते हैं। हर गलती हमें कुछ सिखाती है,
और हर असफलता हमें और भी मजबूत बनाती है। जिस दिन हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, उस दिन हम बाहरी दुनिया की आलोचना को भी शांतिपूर्वक स्वीकार कर पाते हैं। सच्चा यथार्थ वही है जो हमारे अंदर है, और यही हमारे जीवन का आधार बनता है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। किसी भी रिश्ते को समय दें, उसकी सही कद्र करें और उसे बिना शर्त स्वीकार करें। किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कभी ना खोने दें। जो जीवन की सच्चाई को समझते हैं, वे कभी भी दुख और परेशानी को एक स्थायी स्थिति नहीं मानते। वे जानते हैं कि यह भी एक गुजरने वाली स्थिति है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, और इसी बदलाव को स्वीकार करना ही जीवन का असली दर्शन है। धैर्य और विश्वास एक साथ जब हमारे जीवन में होते हैं, तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि दूसरों को खुश रखने में भी हमारा योगदान होना चाहिए। जो हम अपने आसपास देखते हैं, वही हमारे विचारों का प्रतिफल है। स्वयं के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हम अपनी सच्चाई को समझ लें और उसे जीने की कोशिश करें, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमें यह समझना होगा कि इस जीवन में जो भी आता है, वह किसी उद्देश्य से होता है, और हमें उसे पूरी समझदारी और प्रेम के साथ अपनाना चाहिए। अगर हम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखना छोड़ दें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें, तो जीवन बहुत सरल और शांतिपूर्ण हो सकता है। कभी भी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और वह अपने समय पर अपना रास्ता खोजेगा। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह किसी को स्थायी रूप से नहीं मिलता। यह हमसे हमारी यात्रा पर है, और हमें इसे पूरी तन्मयता से जीना है। जीवन में कोई भी मुश्किल परिस्थिति स्थायी नहीं होती, और हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। जब हम समय के साथ अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो हर नया दिन एक नया अवसर बन जाता है। यह आवश्यक है कि हम खुद को अपने अनुभवों के प्रति सच्चे और ईमानदार रखें, क्योंकि यही हमें अपने उद्देश्य के निकट लाता है। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से उत्पन्न होती है। यदि हम आंतरिक शांति और संतुलन को महत्व दें, तो जीवन में कोई भी असमंजस या तनाव हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हमें अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक रूप से बदलने की जरूरत है, क्योंकि यही हमारी वास्तविक शक्ति है। सभी रिश्ते, चाहे वे पारिवारिक हों, दोस्ती के हों या प्रेम संबंध, अगर वे प्रेम, समझ और सम्मान पर आधारित हों, तो वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। कभी भी किसी को अपनी उम्मीदों का बोझ न डालें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सफर और अपना अनुभव है। हमें उन्हें अपनी पहचान बनाने का मौका देना चाहिए। जो लोग दूसरों के अच्छे के लिए काम करते हैं, उनका मार्ग हमेशा स्पष्ट होता है। ऐसे लोग जानते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी खुशहाली नहीं है, बल्कि यह है कि हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। जब हम खुद को और अपने कर्मों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी पहलू से डरते नहीं हैं। जीवन में सच्ची सफलता यह नहीं है कि हम कितनी संपत्ति या प्रसिद्धि अर्जित करते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, कितने लोगों को खुशी दे सकते हैं और कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। यही सच्ची समृद्धि है। कभी भी अपने सपनों और उद्देश्यों को छोड़ने का विचार मत करें। यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां सिर्फ एक अस्थायी चुनौती होती हैं, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आप पाएंगे कि यह कठिनाइयां आपको और अधिक मजबूत और सशक्त बना देती हैं। हर संघर्ष एक सीढ़ी है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। हमेशा याद रखें, सफलता की कुंजी कभी भी केवल व्यक्तिगत प्रयासों में नहीं होती, बल्कि यह सामूहिक प्रयास, सहकार्य और साझा लक्ष्य पर निर्भर होती है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो हम एक बेहतर और अधिक सशक्त समाज की रचना करते हैं। आखिरकार, जीवन का उद्देश्य न केवल अपना रास्ता ढूंढना है, बल्कि इसे औरों के साथ साझा करते हुए एक सशक्त, सहायक और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण करना है।
यदि हम अपने आंतरिक संसार को शांति और प्यार से भरते हैं तो यही हमारी बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करेगा। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। जीवन में अक्सर हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब का अनुभव एक जैसा नहीं होता कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सबका अनुभव एक जैसा नहीं होता, लेकिन हमारी भावनाएं और संघर्ष एक समान है। जब हम एक दूसरे को समझने और सहानुभूति दिखाने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी गहरी समझ और शांति पा सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी खुशी उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हम दूसरों के साथ बिताते हैं। एक सच्चे दोस्त का साथ, परिवार के साथ बिताया समय या किसी अजनबी को मदद करते हुए जो खुशी हम महसूस करते हैं, वही असली संतोष है। इन पलों में हम महसूस करते हैं कि यह जीवन वास्तव में कितना सुंदर है और कि हम सभी का उद्देश्य एक दूसरे के साथ जुड़कर इसे और भी बेहतर बनाना है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं और अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार रहते हैं तो हम अपने जीवन को न केवल सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इस जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लगातार बदलता रहता है। कल जो कठिनाई हमें परेशान कर रही थी, वह आज हमारी सफलता की कहानी बन सकती है। इस बदलते हुए संसार में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर पल नया अवसर लाता है। जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है और अगर हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हम हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हो सकते हैं। सच्चे सुख की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह उस भीतर की शांति और संतुलन से आता है जिसे हम अपने अनुभवों और विचारों से उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने भीतर के भय और संकोच को पराजित करते हैं तो हम एक नई शक्ति का एहसास करते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों से भी निपटने में सक्षम बनाती है। हमारी असली ताकत तब निखरती है जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस दौरान कई बार हम ठोकरें खाते हैं, लेकिन यही ठोकरें हमें गिरने नहीं देती, बल्कि हमें मजबूती से खड़े होने का रास्ता दिखाती है। यदि हम अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए कार्य करें तो यह न केवल हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगा, बल्कि हम एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा भी बनेंगे। यही जीवन की सच्ची अर्थवत्ता है। जब हम जीवन में सही दिशा में प्रयास करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामूहिक होती है। जब हम दूसरों को उठाते हैं तो हम खुद भी ऊंचा उठते हैं। ये जीवन का एक अजीब सत्य है कि किसी और की मदद करने से हमें भी एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति मिलती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरों की मदद करना न केवल सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है, बल्कि यह हमें अपने उद्देश्य से भी जोड़ता है। जब हम दूसरों की खुशी में भागीदार होते हैं तो हमें खुद की खुशी का एहसास भी होता है। यह खुशी न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती है और इस प्रकार हम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य की ओर निर्देशित करते हैं, जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी एक अच्छा भविष्य देता है। इस यात्रा में हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी हमें असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलताएं हमें गिराती नहीं हैं, बल्कि हमें मजबूत करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखने की आवश्यकता होती है। किसी भी कठिनाई से पार पाने के बाद हम खुद को और मजबूत महसूस करते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम अपने आप को सच्चे रूप में पहचानते हैं और यह समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वास्तव में जीवन एक यात्रा है और प्रत्येक कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें कुछ नया सिखाता है। हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए और किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। अगर हम अपने दिल में विश्वास और साहस रखते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह यात्रा, जो कभी आसान नहीं होती, हमें अपने आप को जानने का एक अवसर देती है
और हमें जीवन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है। समाप्ति में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों से एक दूसरे की दुनिया बनती है। अगर हम हर दिन एक छोटे से कदम से शुरुआत करें तो हम न केवल अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं बल्कि एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं। जीवन में असली खुशी तभी मिलती है जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन की सबसे कठिन राहों को पार करने में मदद करती है। यह यात्रा तब और भी सार्थक बन जाती है जब हम अपने उद्देश्य के साथ चलने की कोशिश करते हैं। जीवन में उद्देश्य के बिना हम केवल बहे जा रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक स्पष्ट दिशा होती है तब हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। उद्देश्य न केवल हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है बल्कि यह हमें उन राहों पर चलने की ताकत भी देता है जो सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होती हैं। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपने कार्यों और विचारों में भी एक गहरी सच्चाई पाते हैं। हर दिन का प्रयास इस उद्देश्य को पाने का एक और कदम बन जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि उद्देश्य केवल एक बाहरी लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर की एक आंतरिक भावना होती है जो हमें खुद से जुड़ने और अपनी सच्चाई को पहचानने का मार्ग दिखाती है। इसके अलावा जीवन में समर्पण और परिश्रम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाते हैं कि जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं तो उसका परिणाम न केवल हमें बल्कि समाज और दुनिया को भी प्रभावित करता है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उसमें पूरी ईमानदारी और समर्पण रखें तो परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। समर्पण का अर्थ सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि अपने काम को पूरी तरह से अपना मानकर उसे सर्वोत्तम बनाने की ओर कदम बढ़ाना है। समय के साथ हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन में कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। संघर्ष का सामना करते हुए हमें यह महसूस होता है कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। जब हम अपने संघर्षों से सीखते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाते हैं और नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। संघर्षों का सामना करने से ही हमें असली सफलता और संतोष का एहसास होता है, क्योंकि वह हमें हमारी शक्तियों और सीमाओं के बारे में बताता है। इस प्रकार जीवन की यात्रा में हर दिन एक नया अवसर होता है। यह यात्रा हमें खुद से, दूसरों से और दुनिया से सीखने का एक निरंतर प्रक्रिया बन जाती है। अगर हम अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें और हर दिन अपने संघर्षों को अवसरों में बदलें तो हम न केवल अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। समाप्ति में हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन के हर पल का मूल्य है और अगर हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरी मानवता को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। और यही वह जीवन है जिसे हम सभी का प्रयास बनाना चाहिए। एक जीवन जो प्यार, समर्थन और उद्देश्य से भरा हो। जब हम जीवन के उद्देश्यों और संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि यह यात्रा केवल बाहरी सफलता की ओर नहीं बल्कि आंतरिक संतोष की ओर भी होती है। जब हम अपने प्रयासों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हम अपने भीतर एक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यह शांति बाहरी दुनिया से न तो प्रभावित होती है और न ही इसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यह केवल हमारी आंतरिक स्थिति का परिणाम होती है जो हमारे उद्देश्य और प्रयासों से जुड़ी होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तत्व जो इस यात्रा को सार्थक बनाता है वह है दूसरों की सहायता और समाज के प्रति योगदान। जब हम अपने जीवन को सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं तो हम सीमित रहते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रयासों को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो हम न केवल अपनी दुनिया को बेहतर बनाते हैं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। किसी का जीवन बदलने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में शांति और समृद्धि हो तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें नफरत, हिंसा और भेदभाव के बजाय प्यार, सहानुभूति और सहयोग की ओर बढ़ना होगा। इस तरह के बदलाव
धीरे धीरे लेकिन प्रभावी तरीके से समाज में फैल सकते हैं। और यही असली परिवर्तन होता है। हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अपने कार्यों से लोगों की मदद करते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, तो हम केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलते, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। और यही कारण है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी समाहित करता है, जो हमें अपने कार्यों को उस दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अंत में जीवन की इस यात्रा में हमारा लक्ष्य न केवल अपने लिए खुश रहना है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाना है। जीवन में असली सफलता वही है जब हम अपने अंदर की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि उन सपनों को समाज की भलाई में भी बदलते हैं। इस प्रकार जीवन एक निरंतर यात्रा है, जो हमें न केवल आत्म खोज के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारा उद्देश्य दूसरों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। और यही उद्देश्य ही हमें न केवल अपने जीवन को, बल्कि समग्र समाज को एक नई दिशा देने का बल प्रदान करता है। इस निरंतर यात्रा में जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमारी आत्मा को सच्चे संतोष का अनुभव होता है। यह संतोष उस खोजना से कहीं अधिक गहरा होता है, जो केवल व्यक्तिगत लाभ से आता है। हम सभी अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन जब हम उन संघर्षों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक उम्मीद का दीपक जलाते हैं। समाज में बदलाव के लिए हमें सिर्फ बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे कदम भी प्रभावी हो सकते हैं। कभी कभी एक छोटी मदद, एक नेक कार्य या एक अच्छा शब्द किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। यही असली शक्ति है, जो हमें सिखाती है कि असली समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उस प्रेम, देखभाल और समझ में होती है जिसे हम दूसरों के प्रति व्यक्त करते हैं। हमारा जीवन, हमारे रिश्ते, हमारे कार्य और हमारे विचार सभी जुड़े हुए हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही दिशा में ढूंढते हैं और समाज के लिए योगदान देते हैं, तो यह न केवल हमें आंतरिक संतोष और शांति देता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम एक चक्र में आते हैं, जिसमें हमारा योगदान न केवल दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमें भी सकारात्मक रूप से बदलता है। हमारे प्रयासों में ईमानदारी और सच्चाई का होना आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं और किसी प्रकार के छल या स्वार्थ से दूर रहते हैं, तो हम अपने और दूसरों के जीवन में असली बदलाव ला सकते हैं। यह एक रास्ता है जो हमें आत्मसम्मान और आंतरिक संतोष की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में एक नया दृष्टिकोण आता है। और यही वह दृष्टिकोण है जो हमें जीवन को सही मायनों में समझने और जीने की शक्ति देता है। आखिरकार जीवन का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत उन्नति है, बल्कि यह दूसरों के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करना भी है। यही सच्चा सुख और संतोष है, और यही वह जीवन है जिसे हम एक उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। जैसे ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को खोजते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, हम महसूस करते हैं कि वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिरता और संतोष में है। इस आंतरिक संतोष को प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय को खोलना होगा और उन सभी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्यागना होगा जो हमारे जीवन में अशांति और अव्यवस्था का कारण बनते हैं। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन की भावना को विकसित करते हैं, तो हम अपने चारों ओर भी शांति और सौहार्द का वातावरण बना सकते हैं। हमारे कार्यों और विचारों का प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। एक सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्ति न केवल खुद को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बना देता है।
जब हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं और अपने जीवन को सेवा और प्रेम के सिद्धांतों पर आधारित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हर छोटी मदद, हर अच्छे काम का अपना महत्व होता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे ईमानदार प्रयास ही बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द या किसी की मदद करना, ये छोटे काम हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारी मदद दूसरों के जीवन में कितना बड़ा फर्क डाल सकती है, तो हम और भी अधिक प्रेरित होते हैं और समाज में योगदान करने के लिए और अधिक तैयार रहते हैं। समाज में बदलाव की प्रक्रिया हमेशा धीमी होती है, लेकिन यह अवश्य होता है। हम सब मिलकर एक बेहतर और सहानुभूतिपूर्ण समाज बना सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जब हम अपने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल समाज को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की सच्ची खुशी और संतोष को भी महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन एक दिन हम देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है। यही सच्ची सफलता है, जब हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। और जब हम अपने जीवन के इस उद्देश्य को समझते हैं और उसे साकार करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि हम एक और मजबूत और एकजुट समाज की रचना में भी योगदान करते हैं। हमारा जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता या भौतिक संपत्ति प्राप्त करना नहीं है। असली उद्देश्य वह है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम क्या करते हैं। जब हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करते हैं, तो हम न केवल समाज के लिए, बल्कि खुद के लिए भी एक सार्थक और स्थिर जीवन का निर्माण करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि समाज में बदलाव एक समग्र प्रयास है, जो सिर्फ बड़े नेताओं या संगठनों से नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की छोटी छोटी क्रियाओं से भी आता है। जब हम सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो समाज में अच्छे परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है। एक अच्छा समाज वही है जहां लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और हर व्यक्ति की भलाई को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास यह अवसर है कि हम अपने छोटे छोटे कार्यों से एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। एक सशक्त समाज का निर्माण केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर से यह समझें कि सच्ची ताकत दूसरों को सहारा देने, उनके लिए खड़े होने और एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने में है। जब हम सामूहिक रूप से इस विचारधारा को अपनाते हैं, तो हम न केवल एक खुशहाल समाज का निर्माण करते हैं, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और न्यायपूर्ण दुनिया भी छोड़ते हैं। समाज में वास्तविक बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। यह हमारे दृष्टिकोण और कार्यों से शुरू होती है। यदि हम हर दिन सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो एक दिन हम देखेंगे कि यह छोटा सा प्रयास बड़ा रूप ले चुका है और एक समृद्ध, सहानुभूतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर चुका है। अंततः हमें यह समझना होगा कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और एक साथ मिलकर अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने में है। यही वह रास्ता है जो हमें न केवल आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है, बल्कि हम सबको एक बेहतर समाज की ओर भी अग्रसर करता है। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें। एक अच्छा समाज वही है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका समझता है और समाज की भलाई के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। यह केवल सरकार या संगठनों का काम नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि उनके छोटे छोटे कार्यों से बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अक्सर हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें समाज की जरूरतों या समस्याओं का एहसास नहीं होता।
लेकिन जब हम एक पल रुककर सोचते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह दूसरों के साथ साझा करना हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। यह साझा करना सिर्फ भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, समय और समर्थन के रूप में भी हो सकता है। समाज में बदलाव लाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, उन्हें प्रेरणा दें और उनका मार्गदर्शन करें। जब हम दूसरों को अपने अच्छे उदाहरण से दिखाते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि पूरे समुदाय पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे मूल्य, समर्पण और जिम्मेदारी के बारे में सिखाते हैं तो यह प्रभावी तरीके से एक बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद करता है। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज में बदलाव एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया है। हमें धैर्य और निरंतरता के साथ इस दिशा में काम करना होगा। जब हम अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम समाज के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जो सामूहिक प्रयास से ही सुधार सकते हैं। संक्षेप में, एक बेहतर और मजबूत समाज की नींव हम सभी की साझेदारी और सहयोग पर आधारित है। हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और जब हम एकजुट होकर सामूहिक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर बना सकते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की ओर ले जाता है। अंततः यह हम पर निर्भर है कि हम अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में योगदान दें। एक अच्छे समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों को निभाएं और समाज की भलाई को प्राथमिकता दें। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम केवल अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों को ही न निभाएं, बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी कार्य करें। सामूहिक प्रयासों की शक्ति अकेले किसी के लिए संभव नहीं होती। जब एक समुदाय एकजुट होकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह उद्देश्य जल्दी और प्रभावी ढंग से हासिल होता है। यह एक साझा जिम्मेदारी है और हमें यह समझने की जरूरत है कि समाज के हर सदस्य का योगदान मूल्यवान है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। सामाजिक बदलाव की दिशा में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। जब समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचती है तो न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि यह सामाजिक समझ और समानता को भी बढ़ावा देती है। शिक्षा लोगों को न केवल एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करती है। एक शिक्षित समाज ही एक जागरूक और जिम्मेदार समाज हो सकता है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय की दिशा में काम करना भी बेहद आवश्यक है। जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव या असमानता का सामना नहीं करना पड़ता, तब समाज में वास्तविक बदलाव संभव होता है। समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। आधुनिक तकनीकी प्रगति और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव अब हर किसी के जीवन में व्याप्त है। इसका सही उपयोग करके हम जागरूकता फैलाने, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और लोगों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जब हम अपनी आवाज को सही तरीके से उठाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं और समाज में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि समाज के हर सदस्य का योगदान जरूरी है, चाहे वह शिक्षा हो, सामूहिक प्रयास हो, सामाजिक न्याय हो या आधुनिक तकनीक का उपयोग हो। हर पहलू का महत्व है। समाज में बदलाव केवल बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से भी आता है। जब हम अपने दायित्वों को समझकर और सही तरीके से कार्य करके समाज की भलाई के लिए योगदान करते हैं तो हम एक बेहतर और सशक्त समाज का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। समाज में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम सभी मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करें
तो हम निश्चित रूप से अपने समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। यह हमारी सामूहिक शक्ति, हमारे प्रयासों और हमारे धैर्य से ही संभव हो सकता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें यह समझना होगा कि केवल विचारों और शब्दों से बदलाव नहीं आ सकता। वास्तविक बदलाव तभी होता है जब हम अपने विचारों को क्रियाओं में बदलते हैं, जब हम अपने दैनिक जीवन में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाते हैं, तभी समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल अपने परिवार और समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। समाज में बदलाव लाने का एक अहम हिस्सा यह भी है कि हमें अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना चाहिए। जब हम किसी को सही दिशा दिखाते हैं, तो वह न केवल खुद को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है, जहां एक व्यक्ति की प्रेरणा से कई और लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारे समाज की संरचना में बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका सामना हम हर दिन करते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और भेदभाव। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें इनका समग्र दृष्टिकोण से विश्लेषण करना होगा। केवल सरकार या किसी संस्था का जिम्मा नहीं है इन समस्याओं को हल करना, बल्कि समाज के हर वर्ग को इस दिशा में योगदान देना होगा। जब हम एकजुट होकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तो न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से फायदा होता है, बल्कि समाज का समग्र विकास भी संभव होता है। समाज में समानता और न्याय की स्थापना तब होती है जब हम सभी के अधिकारों का सम्मान करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। समाज में हर किसी को आदर्श नागरिक बनने की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि समाज का हर सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और उसे अधिकार भी मिले। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करें, जबकि नए विचारों और दृष्टिकोणों को भी अपनाएं। यह संतुलन हमें अपने समाज को बेहतर बनाने की दिशा में मदद करेगा। जब हम पुराने विचारों को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं, तो यह समाज में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमारी सोच में व्यापकता और हमारी मानसिकता में बदलाव होना आवश्यक है। जब हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि सफाई, ईमानदारी और सम्मान, तो हम अपने समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अंततः समाज का बदलाव हम सभी की संयुक्त कोशिशों और जिम्मेदारी से ही संभव है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए अपना योगदान देते हैं। समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें न केवल बड़े कदमों की आवश्यकता है, बल्कि हमें छोटे छोटे प्रयासों को भी महत्व देना चाहिए। जब हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर सही कार्य करेंगे, तो उसका प्रभाव समाज पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। यही समय है जब हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है और एकजुट होकर समाज में बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें केवल विचार और शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्यों से उस बदलाव को वास्तविकता में बदलने की आवश्यकता है। यह समझना आवश्यक है कि जब तक हम खुद में सुधार नहीं करेंगे, तब तक समाज में सुधार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिवर्तन के इस यात्रा में सबसे पहला कदम खुद को सुधारने का है, क्योंकि हम जो बदलना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमारे भीतर से ही होती है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए किसी एक व्यक्ति या समूह का प्रयास पर्याप्त नहीं है। जब तक पूरी समाज की सहभागिता नहीं होती, तब तक बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। यह समय की आवश्यकता है कि हम सभी अपने अपने स्तर पर काम करें और एक साथ मिलकर बदलाव की प्रक्रिया में भाग लें। इस बदलाव को एक आंदोलन के रूप में देख सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा इस बदलाव का एक अहम हिस्सा है। एक सशक्त समाज वही है जहां लोग जागरूक होते हैं और जानते हैं कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। जब समाज के लोग शिक्षित होंगे, तो वे न केवल अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, बल्कि समाज में
सकारात्मक बदलाव को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा का स्तर हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि सभी को समान अवसर मिले और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। साथ ही हमें अपने समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। समाज में नैतिकता और ईमानदारी का पालन करना किसी भी परिवर्तन का आधार है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं और अपने कार्यों में सत्यनिष्ठ रहते हैं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। यह सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज के हर पहलू में बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारी मानसिकता में भी बदलाव की आवश्यकता है। यदि हम नकारात्मकता और आलोचना की बजाय सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो इससे समाज में सामूहिक प्रयासों को बल मिलेगा। इसके अलावा यह जरूरी है कि हम अपने विभिन्न भेदभावों को समाप्त करें और एक समान समाज का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिले। जाति, धर्म, लिंग या किसी भी अन्य कारण से भेदभाव को समाप्त करना समाज की एकता और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें शिक्षा, नैतिकता, मानसिकता और सामूहिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए। यह समय है कि हम अपने व्यक्तिगत प्रयासों को समाज के बड़े बदलाव में तब्दील करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर और समृद्ध समाज में रह सकें। हर छोटे प्रयास का महत्व होता है, और जब ये प्रयास सामूहिक रूप से एकजुट होते हैं, तो समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव संभव हो सकता है। समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केवल आज के दिन की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। हमें भविष्य के लिए भी योजनाएं बनानी होंगी। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाना, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता और सामंजस्य को भी बढ़ावा देना। इसके लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने और उनसे उबरने की आवश्यकता है। सामाजिक सुधार की दिशा में काम करने वाले विभिन्न आंदोलनों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि बदलाव धीरे धीरे और निरंतर प्रयासों से ही संभव होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से समाज में व्यापक बदलाव की नींव रखी थी। उनका यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज में शांति, प्रेम और समानता हो, तो हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना होगा। यह कदम हमें व्यक्तिगत स्तर पर उठाना होगा, फिर धीरे धीरे समाज में बदलाव का प्रभाव फैलता जाएगा। सभी सामाजिक वर्गों को बराबरी का दर्जा देना, उनके अधिकारों का सम्मान करना और उन्हें अवसर प्रदान करना इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। महिलाएं, आदिवासी, दलित और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को समान अवसर प्रदान करना जरूरी है। शिक्षा और रोजगार के समान अवसर इन वर्गों के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। एक समान समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम हर व्यक्ति को बराबरी का मौका देंगे और उनके अधिकारों को संरक्षित करेंगे। इसके साथ ही हमें पर्यावरणीय सुधार की दिशा में भी सक्रिय होना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसे मुद्दे समाज के सामने गंभीर चुनौतियां बनकर उभरे हैं। यदि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, तो हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा। समाज में बदलाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एकजुटता और सामूहिक प्रयास। किसी भी प्रकार के बदलाव की प्रक्रिया तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक सभी लोग, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एकजुट नहीं होते। समाज में उत्पन्न होने वाले संघर्षों को सुलझाने के लिए संवाद और सहमति की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मतभेदों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे से सीखते हैं और समझते हैं, तो समाज में सच्चे बदलाव का माहौल बनता है। अंततः समाज में परिवर्तन लाना एक सतत प्रक्रिया है, जो तभी सफल हो सकती है जब हम अपने भीतर के बदलाव को स्वीकार करें और समाज में व्याप्त हर प्रकार के असंतुलन और असमानता को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें।
इस यात्रा में कोई एक व्यक्ति या संस्था अकेला परिवर्तन नहीं ला सकती, लेकिन अगर हम सभी एकजुट होकर काम करें तो एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। यह बदलाव हमें न केवल अपने लिए बल्कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी लाना है। समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह बदलाव केवल हमारी आदतों, विचारों और दृष्टिकोण में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में भी झलकना चाहिए। समाज के हर स्तर पर सुधार के लिए हमें उन प्रणालियों और संरचनाओं को चुनौती देनी होगी जो असमानता और अन्याय को बढ़ावा देती हैं। यह न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक समान पहुंच का सवाल है, बल्कि हमें अपने सोचने के तरीके और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी फिर से परिभाषित करना होगा। संवेदनशीलता और सहानुभूति हमारे दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी स्थिति में खुद को रखते हैं, तो हम अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी सुधार के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने समाज में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता से काम करते हैं, तो हम एक अधिक समान और सुरक्षित समाज बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है। हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है और निरंतर प्रयास ही बदलाव का मार्ग प्रशस्त करता है। छोटे से छोटे प्रयास, जैसे कि शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और स्वच्छता अभियान, समाज के लिए बड़े बदलावों की नींव रख सकते हैं। इन बदलावों के साथ साथ हमें उन सामाजिक दृष्टिकोणों और रूढ़ियों को चुनौती देनी होगी जो असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। पर्यावरणीय सुधार और सतत विकास का विचार भी समाज में बदलाव की एक महत्वपूर्ण दिशा है। यदि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण छोड़ना है, तो हमें वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। यह हमें न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ पहुंचाएगा। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हुए काम करते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया की दिशा में अग्रसर होते हैं जहां समृद्धि और संतुलन दोनों संभव हैं। इसके अलावा सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज सभी को मिलकर काम करना होगा। केवल एक खंड के प्रयास से समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। सभी को इस उद्देश्य में सहयोग करना होगा, चाहे वह नीति निर्माण हो, तकनीकी नवाचार हो या सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयास हो। विभिन्न संस्थाएं, संगठन और व्यक्ति मिलकर समाज की समस्या को हल करने के लिए कार्यरत हों तो समाज में बदलाव आना सुनिश्चित है। इस प्रकार समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण, कार्यों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। यह बदलाव न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो बदलाव हम अब लाते हैं वह समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर, सम्मान और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें। तभी हम एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकेंगे।